जब जब इलेक्शन आता है, जब जब पाकिस्तान बोलते हैं ना कि पाकिस्तान हमको धीरेवे करता है, तो 60 करोड़ चंदा काहे लिए थे? वही ना। हम अंधभक्त साथियों से पूछना चाहते हैं कि तुम बोलते हो कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए नहीं है, तो तुम्हारे आका इस 60,000 रुपया करोड़ कहाँ से लाए थे? और वो भी कब लिए थे? पुलवामा हमला के बाद। जब खाने के लिए नहीं है, 60,000 करोड़ चंदावा देने के लिए कहाँ से आ गया उनके पास? तुम ले भी लिए, तो देशद्रोही कौन है भाई? देशद्रोही कौन है? मोदी जब जाके बोलते हैं विदेश में कि भारत में हम जन्मे हैं, समझिए श्राप है, मेरा दुर्भाग्य है कि हम भारत में जन्मे हैं, तब देशद्रोही का मुकदमा नहीं लगता है कि नहीं? तो ये सब चीज़ है। और झूठ बोलने का लोग वाला याद है, इस पर चेक होना है। चेक नहीं हुआ है, नहीं देखे हैं? बॉन्ड वाला निकल गया है महाराज, 60,000 करोड़ चेक हुआ है तब ना निकला है महाराज। इसी तरह चेक होगा। बिल्कुल चेक होगा। अभी देखते जाए, अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखते ना जाइए क्या क्या होता है महाराज। अभी तो ये झोरा चेक हुआ है कि नहीं? अभी झोरा चेक होना बाकी है, देखते रहिए। मतलब जब जाएंगे तो झोरा चेक बिल्कुल फाइनल होगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी एक झोरा चेक हुआ है जिसमें 60,000 करोड़ मिला है कि नहीं? तो उन पे ईडी सीबीआई बिल्कुल लगेगा। जो आज सीबीआई या सीडीआई जो आगे कर रही है बीजेपी, यही एजेंसी उस दिन भी रहेगा। हम आज बोल रहे हैं कि यही एजेंसी उस दिन भी रहेगा और देश के प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जिनको जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, देश के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनको जेल जाना होगा। आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, आप हमको बोलिएगा और दिखाइएगा सबूत के लिए, रख लीजिए। बिहार के युवाओं के अंदर तेजस्वी राज कर रहा है। हम हमेशा आपकी वीडियो में बोलते हैं ना कि पेपर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अगर बिहार की जनता के अगर दिल के कोई मुख्यमंत्री हैं तो तेजस्वी यादव जी है कि नहीं? अच्छा, और बिल्कुल अभी एक विवादित बयान है, शायद जानती भी होइएगा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को। देखिए, जब जब बीजेपी डरी है तब तब ईडी और सीबीआई को आगे की है। चुनाव नज़दीक आ गया है, बीजेपी की जो सीडी और ईडी जो है कि नहीं, तभी तब उगती है जब चुनाव आता है कि नहीं? तो देश की जनता बुड़बक नहीं है, देश की जनता हर चीज़ जान रही है कि नहीं? और बीजेपी डरी हुई है कि इस बार मेरा सत्ता जा रहा है। इसीलिए हमारे केजरीवाल जी बोले थे कि केजरीवाल को तुम, अरे बीजेपी वाले सुनो, कि तुम केजरीवाल के बंद कर सकते हो, केजरीवाल की विचारधारा के नहीं बंद कर सकते हो। तो केजरीवाल बंद है, केजरीवाल की विचारधारा बंद कभी नहीं है कि नहीं? और केजरीवाल जी का विचारधारा इस बार दिल्ली में काम करेगा और केंद्र से मोदी और तानाशाही को इस बार उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। बताया जाता है कि मतलब कि बहुत निंदनीय बात होगी। बिल्कुल निंदनीय बात है। भारत में पहली बार कोई मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जेल गया है। ऐसे जेल काफ़ी गए हैं मुख्यमंत्री जी, लालू यादव जी गए हैं, सुरेन अभी जो गए, हेमंत सोरेन भी गए, लेकिन मुख्यमंत्री पद को इस्तीफा दे कर गए। लेकिन पहले वैसे मुख्यमंत्री हैं जो पद पे रहते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल जाने का काम किए है कि नहीं? जो बहुत निंदनीय है। बता रहा है घोटाले के मामले में। अरे भैया, बॉन्ड, ये जो अभी घोटाला हुआ है, ये बॉन्ड जो लोग कर रहा है, इससे बड़ा कोई घोटाला हुआ है? इससे बड़ा कोई घोटाला हुआ है क्या? आयुष्मान जो घोटाला हुआ था, इससे बड़ा कोई घोटाला हुआ था? बॉन्ड वाला घोटाला क्या कहना चाहते हैं? देश की जनता हर चीज़ जान रही है और इस बार इसी सब मुद्दे पे इस बार इलेक्शन हो रहा है और होगा। और अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, 2 से 3 महीना दिन रह गया है। 4 जून का इंतज़ार करिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्या लगता है कि फिर से हमकी, मतलब कि जितना लोग बीजेपी के सपोर्टर है वो बोलते हैं 400 पार? सुनिए ना, 400 पार नहीं, 400 हार। 110% तय है कि 400 हार। यही तो डर सता रहा है कि नहीं? तो अलबला बला बला के कुछ बोल रहे हैं लोग, है कि नहीं? इस बार 400 हार होने जा रहा है और भाजपा को इस बार विदाई होने जा रहा है। इस सुन लीजिए आप, मतलब विदाई होगा, बिल्कुल तय है। अब मोदी जी के झोला का क्या होगा? है ना, जो देख रहे हैं, बोलते थे राम को लाएंगे, राम को लाए हैं तो हकीकत आ गया सामने। राम में इतना ताकत है कि राम के नाम पे खिलने का प्रयास करिएगा तो राम सबके हैं, भगवान किसके नहीं है? राम कौन नहीं मानता है? सभी लोग मानता है। तो राम को लाए हैं ना, तो पुलवा किनका खुल गया? किनका खुला है पुल जी, है कि नहीं? अच्छा, एक और बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो जनता है वो बराबर बोलती है कि हम खुश हैं, उनसे खुश है, तो वो कौन जानता है? देखिए, आप खुश हैं? दिल पे हाथ रख के बोलिए, बीजेपी साहब खुश हैं?
ना वो बात है ना, जो लोग बोलते हैं, देखिए, जो अभी कह रहे हैं कि 400 पार, वो सब देखिए वाले में- देखिए ये कुछ वही लोग हैं जो शुरू से तानाशाहियों को, मनुवादियों को जो साथ और संगठन मजबूत करने का जो काम किया है। आप जमीनी स्तर पे, आप गांव में जाइए, गली में जाइए, घर झोपड़ी में जाइए, क्या जनता खुश है? क्या आपको पता चलेगा? महंगाई देख रहे हैं, क्या महंगाई से लोग खुश है क्या? कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि महंगाई कुछ है ही नहीं है। तो ये लोग कौन बोलते हैं मालूम है? कुछ हमारे अंधभक्त साथी बोलते हैं कि महंगाई क्या है, तो होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये वही लोग बोलते हैं जो अपने पिताजी के भी कोटे में खा रहे हैं, है कि नहीं? जिस दिन अपना कोटा में अपने खुद से कमा के खाना स्टार्ट हो जाएगा ना, उस दिन महंगाई को पता चलेगा। हमारे कुछ साथी बोलते हैं कि महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई तो जमाना के हिसाब से बढ़ता है। तो उनको हम कहना चाहते हैं कि बाबू अभी आप अपने पिताजी के कोटे में खा रहे हैं, है कि नहीं? ये वही लोग बोलते हैं। और जिस मोबाइल से पोस्ट करते हैं ना, जिस मोबाइल से पोस्ट करते हैं, राम को जो लाए हैं हम मोदी को लाएंगे, चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि 95% जो फ़ोन से पोस्ट करते हैं पिताजी का खरीदा हुआ होता है। जिस दिन खुद के बदौलत मोबाइल खरीद के तुम चलाओगे ना, उस दिन तुमको पता चलेगा कि महंगाई कहाँ चला गया, है कि नहीं? तो क्या कहना चाहते हैं इन लोगों के बारे में? जो विपक्ष में है, उन्हीं को क्यों ईडी सीबीआई जांच? क्योंकि डर है उनसे, क्योंकि डर है। जो सत्ता में है उनको, सत्ता में है, सत्ता के गलत उपयोग कर रहे हैं ना बीजेपी। यही तो करते आई है बीजेपी अभी शुरू से अभी तक। ये 10 सालों में क्या किया है बीजेपी? 10 सालों में अगर बीजेपी कुछ की है तो सत्ता के गलत उपयोग ही किया है। कभी धरातल पे कुछ ऐसा जो काम किया हो जो उतरा हो धरातल पे? एक भी काम बता दीजिए। उतरा है ना उनका? हिंदू मुस्लिम का नारा उतरा है कि नहीं? इंडिया पाकिस्तान उतरता है हर साल। अब इलेक्शन आया है ना, सुरक्षा से चलिएगा, कुछ भी हो सकता है। जब जब इलेक्शन आता है, जब जब पाकिस्तान बोलते हैं ना कि पाकिस्तान हमको धिरेवे करता है, तो 60 करोड़ चंदा काहे लिए थे? वही ना। हम अंधभक्त साथियों से पूछना चाहते हैं कि तुम बोलते हो कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए नहीं है, तो तुम्हारे आका इस 60,000 रुपया करोड़ कहाँ से लाए थे? और वो भी कब लिए थे? पुलवामा हमला के बाद। जब खाने के लिए नहीं है, 60,000 करोड़ चंदावा देने के लिए कहाँ से आ गया उनके पास? तुम ले भी लिए, तो देशद्रोही कौन है भाई? देशद्रोही कौन है कि नहीं? मोदी जब जाके बोलते हैं विदेश में कि भारत में हम जन्मे हैं, समझिए श्राप है, मेरा दुर्भाग्य है कि हम भारत में जन्मे हैं, तब देशद्रोही का मुकदमा नहीं लगता है कि नहीं? तो ये सब चीज़ है और झूठ बोलने का इन लोग का आदत है। एक और परिवारवाद पे उनका एक बयान वायरल हो रहा है कि पूरे जैसे भारत के सभी लोग मेरा परिवार है। तो बहुत लोगों का ये प्रश्न उठता है, तो क्या सबकी पत्नी भी आप ही की पत्नी है? इस बात पे आपका क्या? पूरा भारत परिवार है, उनकी पत्नी उनकी परिवार है पहले, तो वही ना, उनकी पत्नी उनके परिवार में शामिल है कि नहीं? पत्नी होती है ना भाई। आप शादी करने जाते हैं तो पंडित, हम लोग भी बच्चे हैं लेकिन हम लोग भी शादी अटेंड करते हैं, तो 7 बंधन 7 वचन देकर एक दूसरे को जोड़ा जाता है। क्या उस वचन को निभा पाए? किस परिवार की बात करते हैं ये लोग, है कि नहीं? जब अपने परिवार में अपने पत्नी को नहीं रख सकते हैं, है कि नहीं, तो ये ढोंगी लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। क्या लग रहा है 2024 इस बार आ रहे हैं कि नहीं मोदी जी? हाँ। मोदी जी का विदाई तय है महाराज, कोई शक की बात नहीं, बिल्कुल तय है। लोग जग चुका है। जिस तरह से देश के जनता को, भोली वाली जनता को, लोगों को गुमराह करने के जो काम किया है बीजेपी 10 सालों में, लोग जान चुका है, लोग जग गया है कि नहीं? इस बार बिल्कुल रगेतेगी इनको। आपका एक डायलॉग बड़ा तेजी से चलता है कि झोड़ा वाला, याद है? इस बार चेक होना है। चेक नहीं हुआ, नहीं देखे हैं? बॉन्ड वाला निकल गया है महाराज, 60,000 करोड़ चेक हुआ है तब ना निकला है महाराज। इसी तरह चेक होगा। हाँ। बिल्कुल चेक होगा। अभी देखते जाए, अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखते ना जाइए क्या क्या होता है महाराज। अभी तो ये झोरा चेक हुआ है कि नहीं? अभी झोरा चेक होना बाकी है, देखते रहिए। हाँ, मतलब जब जाएंगे तो झोरा चेक बिल्कुल फाइनल होगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी एक झोरा चेक हुआ है जिसमें 60,000 करोड़ मिला है कि नहीं? तो उन पे ईडी सीबीआई बिल्कुल लगेगा। जो आज सीबीआई या सीडीआई जो आगे कर रही है बीजेपी, यही एजेंसी भी उस दिन भी रहेगा। हम आज बोल रहे हैं कि यही एजेंसी उस दिन भी रहेगा और देश के प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जिनको जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, देश के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनको जेल जाना होगा। आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए,
आप हमको बोलिएगा और दिखाइएगा सबूत के लिए, रख लीजिए आप। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे अरविंद यादव जी। इनका कहना है कि अभी जो हम बोलते हैं कि मोदी जी का जब विदाई होगा, झोरा चेक होगा, तो अभी एक को बॉन्ड वाली जो कहानी सुन रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के लेकर के, वही एक निकला है। और आगे देखिए कि फिर से जब चेक होंगे तो क्या होता है। बाकी बात ईडी सीबीआई के खेल तो आप सभी लोग समझते ही होंगे, मगर अब ये देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर 2024 में, यानी कि जो आगामी एक माह बाद जो चुनाव होने वाला है और उसमें क्या हो रहा है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे इससे भी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।